मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही मार्केट को। ये जो ब्लू रेक्टेंगल मैंने खींचा है ना, ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का ये लो है, ठीक है, और अप ट्रेंड था, पर मार्केट यहाँ तक क्यों आया है? ये 5 सेकंड है। मतलब ये जो ब्लू रेक्टेंगल है और ग्रीन रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ब्लू से ही उसे ऊपर चला जाना चाहिए था, बट उसने एक्स्ट्रा नीचे क्यों आया है? इस मतलब ये जो लेग है इसमें ऐसा क्या है? मतलब 5 सेकंड में मैंने देखा ना कोई इक्वल लो है ना कुछ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मार्केट इतना एक्स्ट्रा नीचे क्यों आया है। क्या ये रीज़न है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े एफवीजी छोड़े हैं दो, उनको फिल करने आया है? और 10 सेकंड में आप देखना चाहो तो 10 सेकंड में देख लो। मतलब ये जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है ना, ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था बट गया यहाँ से। तो रीज़न क्या है? ये नीचे मार्केट क्यों आया है? क्या ये रीज़न है कि ये जो इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था यहाँ पर, उसको कवर करने आ गया? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार बता दो। तो अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊं तो 1 मिनट में ये सीन था। ये जो लो लगाया इसने, इसको इस रेड कैंडल ने टच नहीं किया था, ठीक है, बट जब ये ग्रीन आई तो इसको टच करके स्वीप करके ऊपर निकल जाना था। बट इतनी एक्स्ट्रा इसने विक क्यों दी? ऐसा क्या है इस जगह ऐसा क्या है कि मार्केट नीचे आया इस जगह? तो मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम दिखा दिया, तो एक बार आप प्लीज़ बता दो। बाकी ट्रेडिंग ठीक चल रही है क्योंकि मैंने मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और अब जो आपने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छा हाथ बैठ गया उस पर। बट स्टिल मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ और मैं पैसे निकाल रहा हूँ, फिर आई विल पे द फीस, और फिर मैं और पढ़ना चाहता हूँ। तो बस यही है कि हाई टाइम फ्रेम में टारगेट्स देखता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में फिर उनको रिफ़ाइन करके ट्रेड्स लेता हूँ। तो एक बार आप प्लीज़ वो बता दो, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चित्राज देखो, यहाँ पर आप जैसे बताया कि यहाँ पर क्या था, जैसे इंडस्टमेंट यहाँ पर मार्केट लिया था, जैसे इंडस्टमेंट लेके यहाँ से लिक्विड बना के ये सब लिक्विड बन चुका था, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ से यहाँ तक था। और आप ऐसे बोल रहे कि यहाँ पर ये जो गैप के अंदर क्या था, जो मार्केट यहाँ से इतना रिजेक्ट खा के यहाँ से इतना बड़ा मूव दिया था। तो इसका बहन लॉजिक क्या है? जैसे मैंने आईसीटी कंसेप्ट पे बताया है, याद करोगे तो मैंने आईसीटी पे एक बताया था कि जो एक लास्ट ऑर्डर फ्लो होता है तो इसका इम्पैक्ट रहता है। मीन यहाँ से क्या हुआ था, जैसे इधर देखेंगे तो आपको एक लास्ट ऑर्डर फ्लो दिख रहा होगा, मतलब मार्केट यही से उठा था, ठीक है ना, यही से उठा था, तो लास्ट ऑर्डर फ्लो यही था। तो इसको हम देखेंगे प्रॉपर, ये जो ऑर्डर फ्लो हम मार्क कर रहे हैं तो ये प्रॉपर मिटिगेटेड है या ऑन मिटिगेटेड है, तो इसको हम देखेंगे वैलिड तरीके से। तो इसको हम मार्क कर देंगे ऑर्डर फ्लो, ये मार्केट का लास्ट ऑर्डर फ्लो ये था, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट हाई रहता है ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे कंसेप्ट यूज यहाँ पर कर रहे थे, जैसे आप इधर देखोगे तो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप कहाँ था, आप बता रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना। और हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक को टच करने से पहले तो ये कैंडल तो ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं किया, तो किसको टच करके चला गया? तो इसी वजह से मार्केट चला गया। तो लास्ट ऑर्डर फ्लो था जो कि ऑन मिटिगेटेड था। तो ऑन मिटिगेटेड कैसे होगा कि यहाँ से ये जो स्विंग हुआ था तो इसका ब्रेकआउट कर चुका है कौन सा कैंडल? यही कैंडल। तो जैसे ब्रेकआउट कर दिया ये ऑर्डर फ्लो को, जैसे मैंने आईसीटी कंसेप्ट बताया था, हमारा एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो जो थर्ड कैंडल होगा कौन सा होगा? ए वाले होगा। तो ये क्या करा? मिटिगेट नहीं कर पाया, ये जो स्विंग को मिटिगेट नहीं कर पाया था, तो इसका इम्पैक्ट इसी वजह से ज्यादा रहता है। तो मार्केट एक्चुअली इसी को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ से रिएक्शन दिया था। तो इसका लॉजिक यही था कि इस ऑर्डर फ्लो और इस कैंडल के बीच जो गैप था तो ये ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, और ये आईसीटी कंसेप्ट का एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो वही ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ से मार्केट क्या करा? जैसे मिटिगेट करा। और वैलिड क्यों होगा ये अच्छा खासा ब्रेकर ब्लॉक? क्योंकि यहाँ से ऑन मिटिगेटेड होगा, तो इसी वजह से मार्केट यहाँ से इम्पैक्ट दिया था। तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। जैसे यहाँ से
मार्केट क्या गया था, जैसे इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेकआउट करके यहाँ से भाग गया था, ठीक है ना। तो सेम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, ठीक है ना। तो हमारा लास्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा, तो यही होगा। तो देखो इसको टच करके इम्पैक्ट नहीं दिया, कैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। तो मीन यहाँ से ये जो ऑर्डर फ्लो अभी तक क्या है, ऑन मिटिगेटेड है। तो मिटिगेट कहाँ किया, तो इधर किया, इधर किया, इधर किया। तो जैसे यहाँ से इसको मिटिगेट करने की ट्राई किया, उसके बाद कितने फास्ट मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो रहा है, देखो प्रॉपर, देखो कितना फास्ट डाउनफॉल हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट और कहीं से भी हम देख सकते हैं। जैसे इसको देखो, जैसे यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल खींचेंगे, ये भले ही मिटिगेट हो, ऑन मिटिगेटेड हो, ठीक है ना। और वहां पर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वहां पर ऑन मिटिगेटेड था, तो इसका इम्पैक्ट वहां पर रिजेक्शन देने की ट्राई किया था बुलिश का। जैसे इधर है जो 4 ग्रीन कैंडल आया था, तो इसी की वजह से मतलब ये ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, क्लोज दिया था। देन मार्केट जब घूम फिर के नीचे आ गया, देन वही ऑर्डर फ्लो से मार्केट रिएक्शन दिया था, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर फ्लो था, ठीक है ना। तो सेम यहाँ से देखेंगे तो देखो प्रॉपर मैंने जैसे बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, जिससे मैंने आईसीट कंसेप्ट पे पढ़ाया है यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये लाइन देखो, भले ही यहाँ से आपको दिख रहा होगा मिटिगेटेड है, कैसे जैसे स्वीप कर रहा है, स्वीप कर रहा है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, लास्ट ऑन मिनट कैंडल कौन सा होगा, यही तो होगा ना, देखो। बट मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश किया, इसको ब्रेक किया, फिर वहां तक आने की कोशिश किया, फिर इस ऑर्डर फ्लो से रिएक्शन दे रहा है, फिर इस फाइबर तक आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, फिर रिएक्शन दे रहा है। तो इसका लॉजिक यहाँ पर भी सेम चल रहा है। फिर इधर भी देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ से लास्ट एक ऑर्डर फ्लो था ये, ठीक है ना। तो देखो प्रॉपर यहाँ तक मार्केट क्या कर रहा है, उसके फाइबर तक आ रहा है, फिर डाउन के लिए रिएक्शन दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, ये चीज़ें। तो प्रॉपर यहाँ से मार्केट क्या किया, उस ऑर्डर फ्लो को यहाँ से वीक से ब्रेक डाउन करके फिर ये कैंडल पे मिटिगेट किया, फिर देन मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, ठीक है ना। तो ये लॉजिक सब यहाँ से चल रहा था। जैसे इधर देखेगा तो, और इसका हाई टाइम फ्रेम पे कौन सा सिनेरियो चल रहा था, जो कि यहाँ से ये जो ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा लो इम्पैक्ट दिया। जैसे ये जो 4 कैंडल आया था, ये तो 5 मिनट है, तो यहाँ से सिनेरियो कौन सा बन रहा था। जैसे हम इधर देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट यूज करेंगे तो मार्केट यहाँ से जैसे एक स्विंग का ब्रेकडाउन करता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से स्विंग का ब्रेकडाउन करते ही हमारा जैसे इंडस्टमेंट होता है, फिर यहाँ से लिक्विड होता है, फिर यहाँ से लिक्विड होता है। तो मार्केट यहाँ से कहाँ से गिरा था, तो मार्केट प्रॉपर यहाँ से भले ही ये इंटरनल दिख रहा है, ठीक है ना, भले ही ये इंटरनल दिख रहा है, बट यहाँ से क्या हो रहा है, इसको लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से वैलिड रीजन मिलेगा कि यहाँ से हाँ सिंगल कैंडल पे लिक्विड ग्राफ हो रहा है। भले ही इंटरनल कैंडल है, ये क्या है, ये कैंडल ये पिछले 2 कैंडल का हाई का लिक्विड लिया था, कैसे और भी हाई इम्पैक्ट था। जैसे पिछले कैंडल का लिक्विड ये लिया था, ये कैंडल का हाई, देन इसको मिटिगेट करा ये कैंडल, फिर इसको मिटिगेट करा ये कैंडल, तो 2 कैंडल का लिक्विड को ग्राफ किया एक कैंडल। तो ये वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक होता है, भले ही इंटरनल हो। तो मार्केट पूरा क्या किया, रिजेक्शन ब्लॉक को यहाँ से हिट करा प्रॉपर। देखो 5 मिनट में जैसे हिट करा, फिर वैसे रिएक्शन देने की ट्राई कर रहा है। और यहाँ से भी मार्केट डाउनफॉल पे आ रहा था, जैसे पूरा ट्रेंड पे आ रहा था। जैसे यहाँ पर भी सेम लॉजिक हमारा कंसेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ से इंडस्टमेंट है, ये सब लिक्विडिटी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो लास्ट ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यही होगा। तो इसको मार्केट हिट करके यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे तो वही ऑर्डर फ्लो का, और जैसे यहाँ से मार्केट उठा था, तो यहाँ से देखो वही लाइन को जैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने ऑर्डर फ्लो का लास्ट ऑर्डर फ्लो का बताया था, सेम यहाँ से देखेंगे तो इसको जैसे यहाँ से मिटिगेट करा, जैसे यहाँ से ये ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करा, फिर डाउनफॉल पे मार्केट आ रहा है। तो सेम आईसीट कंसेप्ट है, वो चीजें ज्यादातर मार्केट में लागू होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से जो हम इंटरनल पे देख रहे थे, यहाँ पे वो लो टाइम फ्रेम पे एक्चुअली क्या ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे क्योंकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे हम इसको मानेंगे तो इंटरनल, बट हम बोल रहा हूँ कि ये वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक होगा, क्योंकि इसके अंदर लो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, इसलिए हम इसको वैलिड रीजन से हम लेंगे इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल लो टाइम फ्रेम पे। तो इसको देखें तो प्रॉपर यहाँ से क्या किया, जैसे हम इसको बोल रहे थे इंटरनल, देखो ये इंटरनल अभी है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको देखेंगे तो प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहीं पर हो जाएगा। कैसे हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम काउंटिंग यही से करेंगे। जैसे ये कैंडल था, यहाँ से मिटिगेट कौन सा कैंडल किया, जैसे क्लोज डाउन किया, मिटिगेट करा, तो यहाँ से क्लोज अबव ये मिटिगेट करा, फिर यहाँ से क्लोज डाउन ये मिटिगेट करा। तो लास्ट ऑनवर्ड कैंडल था,
क्लोज डाउन दिया था फिर मिटिगेट कर दिया, तो सबका इम्पैक्ट इधर चला गया, ठीक है ना। तो जैसे चला गया तो लास्ट ऑन मिनट कैंडल कौन सा लास्ट वाला था, तो लास्ट ऑन मिनट कैंडल यही था। जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था तो मार्केट में फेयरवेल गैप यहाँ से क्रिएट हुआ था, जो कि हम इंटरनल पे देख रहे थे, बट वो 1 मिनट का क्या ऑर्डर ब्लॉक हुआ जैसे मैंने बताया था। तो प्रॉपर यहाँ से क्या किया, वही से मार्केट फॉलो हो रहा था क्योंकि डाउन ट्रेंड पे मार्केट था 5 मिनट में। तो मार्केट में ये जो मैंने ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बताया था वही से थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, बट इसको ट्रेंड के साथ देखोगे तो ये बुलिश का ऑर्डर फ्लो था इसलिए लो इम्पैक्ट दिया। तो बियरिश का ऑर्डर फ्लो होगा तो बहुत हाई चांसेस होगा डाउन का। जैसे हम अभी जो देख रहे थे फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम 1 मिनट करेंगे तो देखो वही ऑर्डर फ्लो को अभी मार्क कर देंगे, ये क्या था, वही डाउन का ऑर्डर फ्लो, और ये अच्छे से जैसे मिटिगेट करा है यहाँ से। तो ये क्यों अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि ये अभी हाई टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ऐसे देखेंगे तो मार्केट में हमारा जो कंसेप्ट है वो मार्केट उसको यूज करके मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक वही से मार्केट नीचे गिरा है। तो यही लॉजिक सब चल रहा था कि मार्केट को ऐसे नीचे आना पड़ा मार्केट को। सेम जैसे डाउन का, जैसे मैंने फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये बियरिश का ऑर्डर फ्लो था, जैसे ब्रेकडाउन दिया, जैसे मिटिगेट करा, फिर उसी डायरेक्शन पे मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर इसलिए इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा डाउन का यहाँ से देखेंगे तो। और इधर जो आप बोल रहे थे कि ये जो इम्पैक्ट था, ये जो थोड़ा सा इम्पैक्ट था 1 मिनट में 4 कैंडल, ये था बुलिश का इम्पैक्ट। तो बुलिश का इम्पैक्ट इसीलिए लो काम किया क्योंकि ये चल रहा था प्रॉपर बियरिश ट्रेंड हाई टाइम फ्रेम पे और लो टाइम फ्रेम का लिक्विड लेके मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था। तो इसी वजह से मार्केट में ये जो गैप के अंदर क्या था फिर से बता देता हूँ। तो ये जो यहाँ से गैप था यहाँ से यहाँ तक, जो कि इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं, ठीक है ना, मान रहे, तो इसके अंदर था ये लास्ट ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट करके एक कैंडल मिटिगेशन नहीं कर पाया था। तो उसको जैसे हिट करा तो यहाँ से इम्पैक्ट देने की मार्केट ट्राई किया, ठीक है ना। तो यही सब लॉजिक चल रहा था। फिर यहाँ से एसएमटी को हिट करा, नहीं तो बोलेंगे तो यहाँ से ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, तो इसको फिर मिटिगेट करके फिर मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट भाग गया था और बियरिश का ट्रेंड भी था। तो यही सब लॉजिक था। तो इसको थोड़ा हम 15 सेकेंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये सब लिक्विड के बाद यहाँ से देखेंगे तो ये सब लिक्विड बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सब लिक्विड बन चुका है। तो लास्ट ऑन मिनट कैंडल ऐसे देखेंगे तो इस पे, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। इधर मतलब यहाँ पर क्लोज अबव दिया है, ठीक है ना, और यहाँ से ये थर्ड कैंडल बना है। तो यहाँ से गैप था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गैप था। तो इसलिए ये 15 सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो जाएगा। तो फिर मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ से रेक्टेंगल खींचेंगे 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक, बट इम्पैक्ट दिया था किसी वजह से, वो एक्चुअली वो ऑर्डर फ्लो की वजह से, ये जो ऑन मिटेड ऑर्डर फ्लो था तो इसी वजह से, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से तो बहुत सारे फेयरवेल गैप था, इसलिए मार्केट फिर और नीचे 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 फिर आया और ट्रेंड यहाँ से डाउन भी था। तो ये भी लॉजिक हुआ था, ठीक है ना। तो आईसीटी कंसेप्ट का जैसे मैंने बताया था ब्रेकर ब्लॉक, तो वो ऐसे इम्पैक्ट देता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो इसी चार्ट पे बता रहे थे, तो इसका आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। सो धन्यवाद।